छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में स्थित प्रेमाबाग मंदिर प्रांगण में कोरिया जिले के कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी लंबित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जिन 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, ये सभी मांगें भाजपा पार्टी के द्वारा चुनाव के वक्त किए घोषणा पत्र में भाजपा सरकार को याद दिलाने की कोशिश कही जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रसंग सुनाया और कहा कि हमें राजस्व अमले की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। राजस्व विभाग सीधे आम आदमी से जुड़ा है और हमें इसकी छवि सुधारने के लिए काम करना है। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना इलाके में रेत माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर हमला कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना इलाके में रेत माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर हमला मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विगत दिनों पूर्व रेत माफियाओं को रोकने के लिए वन कर्मी गए हुए थे, लेकिन आरोपियों द्वारा वन कर्मियों के ऊपर हमला किए जाने से बुरी तरह से घायल हो गए थे। 23 सितंबर की रात वन विकास निगम की टीम रेत चोरी को रोकने गई थी। इसी दौरान 15 से 20 रेत माफियाओं ने वर्दीधारी अधिकारियों को दौड़ा कर लात, घूंसे और डंडे से पीटा, जान से मारने का प्रयास किया था। 22-23 की रात को लगभग 12:30 बजे डाला मोहा के पास कुदूर झोरी नाला है, जहाँ पे इसे कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध रेत उत्खनन की सूचना वन विकास निगम के अधिकारियों को मिली थी, जिसमें उसके स्टाफ जो है अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए गए हुए थे, जिसमें वहाँ लगभग 15 से 20 ग्रामीणों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वन विकास निगम के जो अधिकारी हैं गणेश चंद्र वंशी और अनिल कुर्रे, इनको काफ़ी चोट आई थी, जिनके रिपोर्ट पर थाना कुकदूर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें शासकीय कार्य में बाधा, बल प्रयोग, जान से मारने की नीयत से हमला आदि धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार करके उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत आज 27 सितंबर से शुरू हुई है। यह यात्रा सत्य, अहिंसा और मानवता की अलख जगाने वाले महान संत बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद लेकर और तपोभूमि गिरौदपुरी की माटी को प्रणाम कर की गई। यह यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। रायपुर जिले के तिल्दा विकास खंड के ग्राम परसदा में निर्माणाधीन प्लांट का विरोध करने उग्र रूप होकर सड़क पर उतरे नंदन स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को पंचायत द्वारा दिए गए अवैध तरीके से एनओसी दिए जाने के खिलाफ परसदा मोड़ मुख्य सड़क मार्ग सासा होली तिल्दा पर ग्राम पंचायत परसदा के किसान और ग्रामीण जन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने तत्काल प्लांट की एनओसी को रद्द करने, निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आज तिल्दा तहसील अंतर्गत में ग्राम जोता परसोदा में एक निर्माणाधीन कंपनी है नंदन स्मेल्टर्स, जिसमें पूर्व में दिए गए ग्राम पंचायत द्वारा जो एनओसी था उसे रद्द किया जा चुका है वर्तमान में, और जो निर्माणाधीन कंपनी है उसको तत्काल उसका जो निर्माण है उसको रोक लगाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया था, जिनसे उनसे बातचीत किया गया है। वो अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। कल एसडीएम सर के आने के पश्चात पुनः इस संबंध में चर्चा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। अभी लग रहा है यहाँ स्पेंटल नंदन स्पेंटल के नाम से, वो हमारे लिए गांव के लिए हित में नहीं है। वो इसलिए हित में नहीं है, वो तो अवैध रूप से वैसे भी निर्माण करवा रहा है। दूसरे में हमारा जलाशय है जो 3 गाँव को लगभग 1500 एकड़ ज़मीन में उसमें सिंचाई होता है, कल सिंचाई बाधित होगा। तीसरे वहाँ जो पानी गंदा पानी निकलेगा वो पानी हमारे गांव से निकल के हमारे जल स्रोत में जा सकता है, इसलिए हमारे गांव के हित में नहीं है। वहाँ पर कंपनी बनने ही नहीं चाहिए, लगने ही नहीं चाहिए। वो अवैध निर्माण हो रहा है, उसको तत्काल शासन प्रशासन से हम तुरंत गुहार लगाते हैं कि तुरंत उसको रोका जाए और उसको बंद किया जाए।
नारायणपुर जिले के जिला मुख्यालय नारायणपुर से ओरछा को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चलते 120 गांव की महिलाएं 7 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, जिसके चलते चक्का जाम हो गया है। आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। सड़क इतनी ज़्यादा खराब है कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात के कारण दिखते नहीं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल जाना दूभर हो गया है। बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म घर वापसी में धूल या कीचड़ से सना मिलता है। शासन प्रशासन बनाने का आश्वासन कई बार दे चुके हैं। सड़क खराब करने वाली निक्को जायसवाल कंपनी है, जिसने आमदाई घाटी का लौह अयस्क निकालने से भारी वाहनों की आवाजाही सड़क संभाल नहीं पा रही। कंपनी ने भी बनाने का आश्वासन बस दे रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को प्रदेश के नए उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी ज़रूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से अच्छा व्यवहार और लहजा रखने को कहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं और ज़रूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों की लगातार बैठकें चल रही है। कल हमने नगर निगम और नगर पालिकाओं की समीक्षा बैठक की। आज प्रदेश के सभी नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है, विकास कार्यों की प्रगति की है और अब तक जो हमारे अभियान चले हैं उन सब की हमने समीक्षा की है और आने वाले समय में नगरीय निकायों को स्वच्छ और सुंदर बनाने, विकसित बनाने के लिए आवश्यक निर्देशित किया है।